क्या भगवान कल की अवतरित हो चुके हैं? क्या अन्य देवी देवताओं की तरह कल की अवतार के प्रकट होने के बाद ही उनका मंदिर बनाया जा रहा है? क्या कहते हैं संत अच्युतानंद दास महाराज? कहां है भगवान कल्कि की असली संभल नगरी? क्या यह उत्तर प्रदेश में है या उड़ीसा में? कहां जाता है उड़ीसा की उन गुफाओं का रास्ता? क्या भगवान कल्कि ने अपनी लीलाएं रचना शुरू कर दिया है? क्या 2024 में 13 दिन के पक्ष के साथ ही इस युग का अंत भी करीब है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं को पूजा जाता है, जिनके पूरे भारत में 10 लाख से भी ज्यादा मंदिर हैं, जिनमें से कुछ आधुनिक हैं तो कुछ प्राचीन, कुछ लाखों साल पुराने हैं तो कुछ हजारों। लेकिन सभी मंदिरों के इतिहास को देखें तो एक सामान्य बात है, और वो ये है कि अवतार के बाद मंदिर की स्थापना, मां काली का मंदिर उनके अवतार के बाद ही बनवाया गया। भगवान विष्णु का मंदिर उनके अवतरित होने के बाद ही बना। भगवान शिव, मां दुर्गा, मां सरस्वती, ब्रह्मा जी, श्री राम जी, मुरलीधर कृष्ण भगवान का मंदिर भी उनके पृथ्वी पर अवतरित होने के बाद ही बना। यानी ये तो साफ है कि किसी भी भगवान का मंदिर तभी बनता है जब या तो उनकी लीलाएं शुरू हो गई हों या फिर खत्म। लेकिन कलयुग के इस चरण में एक अद्भुत नजारा 19 फरवरी 2024 को देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश के संभल में भगवान कल्कि यानी भगवान विष्णु के 10वें अवतार और सबसे अंतिम अवतार के मंदिर का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहे। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भगवान कल्कि अवतरित हो चुके हैं? क्या उनकी लीलाएं शुरू हो चुकी हैं? तो इसका जवाब है हां। पर कैसे, ये समझने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मित्रों, उत्तर प्रदेश की संभल नगरी को ऐतिहासिक रूप से समृद्ध नगरी माना जाता है, जहां के कण कण में धर्म और भारत का इतिहास छुपा हुआ है। संभल में कभी पांचाल तो कभी मौर्य वंश का शासन हुआ। इसी जगह पर वीर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मुगलों को खिलाफ 2 निर्णायक युद्ध जीतकर शिकस्त दी। कहने को तो संभल 1,71,514 यानी 77.67% मुस्लिमों के साथ एक मुस्लिम बाहुल्य शहर है। लेकिन फिर भी यहां श्री हरि के 10वें अवतार भगवान कल्कि का विशाल मंदिर बनने जा रहा है, जिसका उद्घाटन 19 फरवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो चुका है। भगवान कल्कि के संबल से संबंध की बात करें तो हिंदू धर्म ग्रंथों, खासकर स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभलपुर गांव में होगा। उनके पिता एक तपस्वी विष्णु यशा होंगे, जबकि माता सुमति। कल्कि के 3 भाइयों का भी जिक्र किया गया है, जिनके नाम सुमंत, प्राज्ञ और कवि होंगे, जबकि उनके गुरु परशुराम जी होंगे। वहीं कुछ ग्रंथ तो कल्कि अवतार के विवाह और बच्चों का भी जिक्र करते हैं, जिनके मुताबिक कल्कि अवतार के 2 विवाह होंगे, जिनमें पहली पत्नी लक्ष्मी रूपी पद्मा जबकि दूसरी वैष्णवी रूपी रमा होंगी। दोनों ही पत्नियों से भगवान कल्कि को 3 पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके नाम जय, विजय और मेघ माल होंगे। कल्कि पुराण के मुताबिक वह हाथ में चमचमाती तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और सृष्टि का संहार करेंगे। वहीं अग्नि पुराण में 16वें अध्याय में वो चित्रण तीर कमान धारण किए घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अंधकार को चीरकर पृथ्वी पर बचे लोगों को निराकार मंत्र देंगे। माना जाता है कि जब वो दुनिया में आएंगे तब एक युद्ध छिड़ेगा। पूरी दुनिया आज के मुकाबले सिर्फ 7 से 8% लोग ही बचेंगे। 33 करोड़ भारत में, जबकि पूरी दुनिया में सिर्फ 31 करोड़, यानी भारत में भी 100 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। और उनकी हर लीला की शुरुआत संभल से ही होगी।
लेकिन अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश का संभल भगवान कल्कि का असली संभल है ही नहीं, तो जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन भगवान कल्कि का असली नगरी उत्तर प्रदेश में स्थित संभल है ही नहीं। भविष्य मालिका के रचयिता संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने कहा कि संभल नगर जे उत्कल भोई सही स्थाने चौहण अबीणो जाने, अर्थात संत अच्युतानंद दास महाराज कह रहे हैं कि उत्कल की भूमि पर संभल नामक नगरी से ही भगवान कल्कि की लीलाओं की शुरुआत होगी। यहाँ उत्कल यानी ओडिशा की संभल नगरी का जिक्र किया गया है। तो क्या ओडिशा में कोई संभल है? जवाब है हां। संसार की सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण एक ऐसी नगरी जिसकी दिव्यता ही उसकी पहचान है, किंतु ये नगरी पृथ्वी के ऊपर नहीं बल्कि पृथ्वी के नीचे है। भविष्य मालिका में साफ शब्दों में लिखा गया है, ओडिशा के कटक और जाजपुर जिले के मध्य में महागुप्त दिव्य अद्भुत कल्कि अवतार जी का संभल नगर मौजूद है। इस नगर को हम या आप नहीं देख सकते। यहाँ भगवान कल्कि अपनी लीलाओं का मंचन करते हैं। यहाँ कली का प्रवेश नामुमकिन है। बीते 12 सालों के दौरान ओडिशा के इसी हिस्से में हुई खुदाई में 10 गुप्त गुफाएं खोजी गई हैं। इनमें से कई गुफाओं में से हरे की आवाज सुनाई देती है, तो कुछ में अखंड ज्योत हमेशा जगमग रहती है। किसी के अंदर समुद्र की गर्जना सुनाई देती है, तो किसी गुफा के अंदर से ऐसी आवाजें आती हैं मानो कोई अंदर बातें कर रहा हो। जब महानुभावों ने इस गुफा के बारे में पता लगाया तो पता चला कि ये सभी गुफाएं तो आपस में कनेक्टेड हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये गुफाएं एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं भगवान कल्कि के संभल नगर की। संत अच्युतानंद दास महाराज ने यह कहा था कि छंद बिहाइबे हैलो बोणा छक्की बसी बटुमुड़े छाड़ी नीलांचल दारू ब्रह्म मूर्ति थपिया 80 बहिले, अर्थात जगत गुरु महाप्रभु जगन्नाथपुरी धाम को त्याग कर छतिया धाम चले जाएंगे। वर्तमान में उड़ीसा के छतिया धाम में एक विशाल कल्कि अवतार का मंदिर है। इस जगह को स्थानीय लोग कल्कि क्षेत्र कहकर भी पुकारते हैं, क्योंकि भगवान कल्कि रूपी जगन्नाथ और बलभद्र रूपी बलराम इस मंदिर परिसर में विराजमान है। भगवान कल्कि के वास्तविक नगर की भांति अब उत्तर प्रदेश के संभल में भी भगवान कल्कि का मंदिर बनाया जा रहा है। और जैसे कि हम जान ही चुके हैं कि किसी भी भगवान का मंदिर तभी बनता है जब वो अवतरित हो चुके हों, ऐसे में यहां भगवान कल्कि के अवतार की बात करें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भगवान कल्कि एकमात्र ऐसे प्रभु हैं जिनकी पूजा उनके अवतार से पहले ही हो रही है। लेकिन भविष्य मालिका की माने तो भगवान कल्कि अवतार ले चुके हैं। संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा कि कोण की रूपो धरी बोणा ओड़ा घोड़ा लोड़ा ला चढ़ी कृष्ण बलराम लक्ष्य संगधारी बे 12 हाथों खंडाधरी, अर्थात भगवान कृष्ण कल्कि अवतार लेकर सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और बलराम के साथ मिलकर लक्षों का संहार करेंगे, वो भी 12 हाथ की तलवार से। अब क्योंकि यह आधुनिक युग है जहां घोड़ों की जगह गाड़ियों ने ले ली है, तो कहीं संत अच्युतानंद दास महाराज की इस भविष्यवाणी में सफेद घोड़े की जगह हॉर्स पावर तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि संत अच्युतानंद दास जी सफेद काले रंग के घोड़े की जगह आज की सफेद और काले रंग की गाड़ी के बारे में बात कर रहे हों। महानुभावों की माने तो हां, ऐसा हो सकता है। वहीं 12 हाथ की तलवार की जगह 12 सैनिक या मंत्रीगण भी हो सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना के लिए भगवान के साथ साथ 12 भक्त भी आते हैं जो हर वक्त से महान होते हैं, और इन्हीं को 12 गोपाल कहा जाता है। संत अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि पहाड़ो पुणिबो भंगीलो बोड़ो ओसो मानक बिकड़ो परम ब्रह्म मूर्ति नारंगही डूथीवे नाखेड़ा। इस पंक्ति का अर्थ है कि पहाड़ टूट जाएंगे, प्राणी चित्कार करेंगे यानी परेशान होंगे, वहीं परम ब्रह्म नर अंग धारण करके अपनी लीलाओं का मंचन करेंगे। इस भविष्यवाणी के अनुसार भगवान जगन्नाथ मनुष्य का रूप धारण कर अपनी लीलाएं रचाएंगे। भविष्य मालिका के अनुसार भगवान कल्कि की आयु 30 साल होगी और वर्तमान समय के अनुसार उन्होंने अपनी लीलाएं रचना शुरू कर दिया है। इसका एक और प्रमाण है 13 दिनों का पक्ष,
यदि आपको ना मालूम हो तो बता दें कि सतयुग से पहले 13 दिनों का पक्ष गिरा था। द्वापर युग से पहले भी 13 दिनों का पक्ष गिरा। इसी तरह कलयुग में भी 13 दिनों का पक्ष 2024 में गिरने वाला है, जिसके बाद भारत एक बार फिर अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत के राजा होंगे स्वयं कल के अवतार, जो सतयुग की स्थापना करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में हमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र देखने को मिलता है, जिनमें से 9 अवतार तो वो मत्स्य, कुर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध के रूप में ले चुके हैं, जबकि उनका अंतिम और 10वां अवतार होगा कल की अवतार। भगवत गीता में लिखा गया है कि जब जब दुनिया में पाप, अधर्म, अत्याचार बढ़ेगा, कलयुग में जब चारों तरफ त्राहिमाम मचा होगा, लोग कीट पतंगों की तरह मर रहे होंगे, युद्ध का दौर बना होगा, चारों तरफ बुराई फैलेगी, विवाह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, शादी से पहले लोग एक साथ रहेंगे और जब मन होगा तब एक दूसरे को छोड़ देंगे, साधु संत नहीं होंगे, पैसे के लालची यहां रहेंगे, तब इन दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भगवान कल की अवतार ले चुके हैं? इन भविष्यवाणियों के बारे में आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।